देख तेरी बेटी। नई जगह, नए लोग, नए कपड़े। तेरा बाप। सब लोग मरने के बाद जलते हैं, लेकिन ये जल के मर गया। सिंदूर मिटा दीजिए, या फिर मैं मिटा दूं? पापा, माँ। जो हुआ अगर वो लोगों को पता चला तो अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। ये लो, जल्दी चिता जला दो। माँ। रुक जाओ। महाराज की आज्ञा की अवहेलना करके ये इस विद्या को सिखा रहा था। कुछ भी हो जाए, किसी कीमत पर हम इसकी लाश को जलाने नहीं देंगे, ताकि इसकी लाश की दुर्गति को देखकर आगे से कोई इस विद्या को सीखने की जुर्रत न करे। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। सारे वामाचार्यों का नाश कर दोगे क्या? इस कला को कहीं भी जीवित नहीं रहने दोगे क्या? तुम में इतनी हिम्मत है? प्यासे वन में खूनी आंखें मौत की मीठी बातें सुनने आ रहे तो जला दे आ रहे। रक्त चर्म हड्डी मांस आंख नाक जला के खाने तू आ रहे, तू जला दे आ रहे। रुक जाओ माँ, रुक जा माँ, रुक जाओ माँ, माँ। चला जा। आज से तेरे पिताजी की किताब को संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। उस राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। पापा, रुक जाओ। कहाँ भाग रहा है तू? रुक। रुको, रुको, रुक जा। स्टॉप, पोजीशन।
चिरंजीव है। एक ही अमावस्या, 2 वशीकरण। अरे कारकोटा, तेरे जैसा बेटा पैदा करके मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है चाचा, बहुत खुश दिख रहे हो। उनमें से एक महाराज का सगा भाई है, डॉक्टर मुरलीधर। पिताजी, आने वाले सोमवार को राजपुरोहित के पोते का नामकरण है। मामा, इस बार ये कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। नामकरण होने से पहले उस बच्चे की बलि चढ़ाओ। उसका घर शमशान में बदल दो। भले ही उस महल से संबंधित कोई क्यों ना हो, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे इधर नहीं, तेरे परिवार वालों के साथ बांधूंगा। इस राजवंश का नाश करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हाँ। देख तेरी बेटी, नई जगह, नए लोग, नए कपड़े। तेरा बाप। सब लोग मरने के बाद जलते हैं, लेकिन ये जल के मर गया। उधर देख। कुछ ही दिनों में वो बुड्ढी अपने आप मर जाएगी। मैं कौन हूँ तुम लोग नहीं जानते हो। लेकिन तुम सब लोग कौन हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर प्लीज, हमें इस तरह टॉर्चर करने से अच्छा है हमें एक ही बार मार दीजिए। मैं इतना अच्छा इंसान हूँ क्या? अगर अच्छा होता तो तेरे छोटे पिता को किडनी फेल करके क्यों मारता, और तेरे बड़े पापा को हार्ट अटैक से क्यों मारता। जैसे तेरे मामा को रोड एक्सीडेंट में मरवाया, उसी तरह यहीं बैठ के तुझे वहीं के वहीं मार डालता। उस महाराजा राजेंद्र बहादुर के वंश की आखिरी वारिस तुम, और तुम्हारे पेट में पल रहा ये पिंड, तुम दोनों की मौत ही मेरी जिंदगी का आखिरी उत्सव होगा। और इस उत्सव को मैं ऐसे साधारण तरीके से नहीं मनाऊंगा। अगर तुझे लड़का पैदा हुआ तो उसे लेके मैं क्या करूंगा? उसे मार के मैं तेरे साथ 4 दिन। हाँ, अगर तुझे लड़की पैदा हुई तो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा जीवन भर। लेकिन अगर मन भर गया तो तुझे मार भी दूंगा। मैंने तुझे कितनी बार बोला है यहाँ मत आया कर। चल भाग। अंधेरे में हंसने वाली आत्माओं को अंधा बना के हासिल किया है मैंने। अथल बिथल सुतल पाताल में भी इनकी छाया किसी भगवान को ना मिले, ऐसा बंधन हो जाए मेरे इस यंत्र में, मेरे इस गदा में। अरे मुरली, इस पापी ने तेरी भी बलि चढ़ा दी क्या? मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही है। सर, चप्पल तो बाहर उतार कर आइए। किस लिए? तुम्हारे उस गुंडे को चप्पल से एलर्जी है क्या? अरे वो गुंडा नहीं है, शैतान है, बहुत भयंकर। सावंतवाड़ी में ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा है। 3 रास्तों के मिलने की जगह पर सिर्फ 2 नींबू और थोड़ा सा कपूर, बस इतना ही इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारे उस गुंडे ने मेरी इस चप्पल को छूकर मुझे नमस्कार नहीं किया तो देखना। उसके बाद देखेंगे। चलो आ जाओ। चप्पल उतारने के लिए कहा था ना, अब तो उतारिए। चलिए। कहाँ कैसे रहते हैं ध्यान देना चाहिए।
आज्ञा मिलने से पहले अंदर नहीं जा सकते हो। क्या हुआ सर? मुझे लगा वो मेरे पास आया था। नहीं सर। अरे वो इधर आया था यार। अरे सर, उसने पकड़ा हुआ है। कोई तो आ रहा है यार। चप्पल न उतारने वाला अब लुंगी उतार के आ गया। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। अरे काम काम की बात करो। मैं क्या बोलने आया था? तुम जिस काम के लिए आए हो वो मैं बताता हूँ। पैसे कब देगा? तुमने राजनीति में अभी कदम रखा है और ये तुम्हारा चेला है। बहुत मुश्किलों के बाद तुम्हें एक क्षेत्र से टिकट मिला है, लेकिन उसी क्षेत्र से दो दिग्गज नेता तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब आप ही बताइए, इलेक्शन में कौन जीतना चाहिए? एक्स लॉ मिनिस्टर या फेमस फिल्म एक्ट्रेस? या फिर बचपन से ही खून खराबा हिंसा करके लोगों की प्रॉपर्टी छीनकर उन्हें रुलाकर ही मैं आगे बढ़ा हूँ। राजनीति में मेरे जैसा आदमी जीतना चाहिए। सही कहा ना गुरुजी? उन दोनों की राजनीति का मार्ग ही बंद कर दूं तो? उन अभ्यर्थियों के साथ ऐसा करो कि इनके सामने कोई खड़ा ही ना हो पाए गुरुजी। उन दोनों को गंभीर बीमारी देके देश से बाहर भिजवा देता हूँ। उससे भी बढ़कर कीजिए। 2 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा और 2 करोड़ काम हो जाने के बाद। कारकोटा ने तेरे लिए एक संदेश भेजा है। इतने दिनों से आम आदमियों को मार मार के मैं थक चुका हूँ। पुलिस फोर्स के रहते हुए टाइट सिक्योरिटी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े मिनिस्टर्स को मारने में। हाँ बहुत मजा आएगा। पैसे नहीं चाहिए, ये काम फ्री में करके दूंगा। अगले सोमवार को अमावस है। मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे।